क्लास 9 प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है। एक पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत है, कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है, यानी दुगुना उससे है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखिए। ये मान लेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत क्या है, x है। नोटबुक की कीमत क्या है बाबू, x है। और कलम की कीमत मान लीजिए, इसी में आगे बढ़ा दीजिए, तथा कलम की कीमत y है। नोटबुक की कीमत क्या माना गया, x माना गया। और कलम की कीमत क्या माना गया, y मान लिया गया। प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। कौन 2 गुना है, बताइए। 2 गुना x है। हाँ, 2 गुना नोटबुक की कीमत है। ये x जो है इसके 2 गुना ये है। उसको भी इसके बराबर करने के लिए वहां क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना ये भी उसके बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। अब इसको आप हल करेंगे, वो उधर से आएगा 2y = 0। ये समीकरण बन गया। यही इस सवाल में कह रहा है कि 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इस तरह से हम लोग का ये हो जाएगा x - 2y = 0। ये रैखिक समीकरण अपना बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 9.35। पर बार बनाया हुआ है। इसको जब आप हल करेंगे तो जो x² के पास जो अंक होता है वो a का मान होता है, और जो y का जो पूर्णांक होता है वो b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वह c का मान, यानी वहां x y कुछ भी नहीं रहेगा, तो वह समझिएगा कि c का मान होता है। तो c का मान इसमें बराबर के बाद में है, उसको इधर ले लीजिए। तब इसको आप हल करेंगे तो लिखेंगे 2x + 3y - 9.35 पर बनाया स्टैंडर्ड बार = 0। अब ये कहा है कि निम्नलिखित को रैखिक समीकरण इसके रूप में लिखिए, तो हम लोग इसके रूप में लिख दिए। अब इसको जब आप हल करेंगे, यानी हल करेंगे क्या, इसमें जो मान लिखेंगे आप a तो वह होगा 2, और b का मान क्या होगा 3, और c का मान क्या होगा -9.35। अब 5 के ऊपर क्या बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड बार बनाया हुआ है। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसमें दिया है x - y/5 - 10 = 0। तो ये ax + by + c के रूप में है, क्योंकि उधर से सारे पद इधर दिए हुए हैं, x है, y है और बिना x y है। तो इसमें जो a का मान होगा, x का गुणा क्या है, कुछ अंक है क्या, कुछ नहीं, तो क्या छुपा रहता है 1, यानी x का गुणा क्या होगा यहाँ पे
1 होगा। अब b का मान क्या होगा, तो ये y/5 है, माइनस में है, यानी माइनस का 1/5 लिखेंगे। और c का जो मान है वह क्या है, तो माइनस का 10 है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है -2x + 3y = 6 को पक्षांतर कर लीजिए, ये हो जाएगा -2x + 3y - 6 = 0। अब यहाँ से आप a का मान लिखेंगे, a का मान होगा -2, b का मान होगा 3 और c का मान होगा -6। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा में दे रहा है x = 3y को पक्षांतर कर लीजिए, तो x - 3y। अब देखिए यहाँ x y है और c वाला जैसे इसमें 6 है उस तरह का पद नहीं है, तो आप इसको 0 × c लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a का मान, x के पास कोई अंक है क्या, कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। b का मान y के पास -3 और c का मान, तो c के पास 0 है, 0 हो गया। अगला देखेंगे 5 नंबर, क्या दे रहा है 5 नंबर में, तो ये लिखा है 2x = -5y। 5y को पसंद करिए, 2x + 5y, 2x + 5y। और यहाँ देखिए c का मान नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 0 × c = 0। अब यहाँ मान लिखिए a का होगा 2, b का होगा 5 और c का क्या होगा 0, यानी c का जो गुणांक है 0 है, y का जो गुणांक है 5 है, y के गुणांक के पास b का मान होता है, x का गुणांक जो है तो वह a का मान होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ x का जो गुणांक है a का मान होगा, y का जो गुणांक है b का मान होगा और c के पास जो गुणांक होगा वो c का मान होगा, c का जो गुणांक। इस तरह से हम लोग को लिखना होगा। ये 5वां था। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर में दिया है 3x + 2 = 0। तो इसमें y नहीं है, तो y नहीं है यानी कि आप इसको लिखेंगे 3x + 0 × y + 2 = 0। इस तरह y नहीं है तो हम लोग 0 × y लिख देंगे। इसका मतलब 0 का y में इंटू होगा तो खत्म, वो तो है नहीं। तो इस तरह से यहाँ a का जो मान होगा वो 3 होगा, b का जो मान होगा 0 होगा और c का जो मान होगा वह 2 होगा। इस तरह से आपका ये सवाल हल होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है y - 2 = 0, यानी x नहीं है तो आप इसको लिखेंगे 0x + y - 2 = 0। अब यहाँ a का जो मान होगा 0, b का जो मान होगा 1 और c का जो मान होगा -2 हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 = 2x, यानी हम इसको चाहे उसको हम इधर लेके आ जाए, तो लेके इधर आ जाएंगे तो -2x और y वाला नहीं है तो 0 × y अब प्लस का इसको इधर लाए हैं तो ये प्लस का 5 = 0। इस तरह लिखेंगे। x उधर से इधर आया तो माइनस हो गया, y नहीं है तो 0 × y लिख लिए, 5 अपने इसी साइड में आ गया प्लस = 0। यहाँ a का जो मान होगा -2, b का जो मान होगा 0 और c का जो मान होगा वह 5 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली 4.1 में हम लोग पहला और दूसरे सवाल को हल किए हैं।